हेलो स्टूडेंट्स, एसएम प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के पेपर। टॉपिक है आईसीटीसी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जून 2019 की जितनी भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्टों में आईसीटी से यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको लेकर आए हैं। इससे पहले डिफरेंट यूनिट के पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नए हैं तो आप उनको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही है? हमारे को बताना है कौन सा है सही है। पी पॉइंट क्या कह रहा है? आईसीटी एक परिवर्णीय है जिसका तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी है। क्यू पॉइंट कह रहा है समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। हमारे को बताना है कि इन दोनों पॉइंट में कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो स्टूडेंट्स इसमें केवल आपको बता दें आईसीटी के बारे में, तो आईसीटी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो स्टूडेंट आईसीटी एक परिवर्णीय है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड संचार प्रौद्योगिकी है, अर्थात ये वाला ऑप्शन गलत होगा। तो इसका क्यू ऑप्शन बिल्कुल सही है कि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्यू इसमें सही है। तो इसका बी पॉइंट सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है? हमारे को बताना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्पाईवेयर क्या है। ऑप्शन है वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकायों को भेज सकता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स प्राप्त होते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकी का उत्तर विवरण देता है? ऑप्शन ए, एक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं का एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देती है लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देती। विकी का मतलब विकिपीडिया से बात कर रहा है। एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग परक आशोधन की अनुमति देता है। और सी पॉइंट कह रहा है एक प्रणाली जो सार्वजनिक रूप से अभिगम में एक व्यक्तिगत विवरण के रूप में कार्य करती है। या ऑप्शन नंबर डी, एक प्रणाली जो ब्लॉग के भीतर आशोधन की निगरानी करती है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है विकिपीडिया क्या है? एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग पूर्वक उसको संशोधन करने की अनुमति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर उपकरण VLE का प्रयोग करता है। यहाँ VLE का क्या तात्पर्य है? हमारे को VLE का पूर्ण रूप बताना है। VLE की पूर्ण रूप बताना है। तो इसका ऑप्शन है वीडियो लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट या ऑप्शन डी विजुअल लोकल एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स VLE की फुल फॉर्म बतानी है तो VLE की फुल फॉर्म है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए
नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे को एक बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, द्विअंकीय नंबर दिए हैं और इसको दशमलव अंकों में परिवर्तित करना है, डेसिमल नंबर में हमारे को बताना है कि ये नंबर क्या होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन अंकों को लिख लेते हैं थोड़े गैप के बाद। 1 1 0 0 1 1 0। तो स्टूडेंट्स हमारे को बाइनरी नंबर का बेस अंक होता है 2 और 2 की पावर में हमारे को कंटिन्यू करना है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो हमारे को इनका रिजल्ट क्या आएगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट है 2 की पावर 0 का मान क्या आएगा, 1 2 4 8 16 32 और 64, ये इनके रिजल्ट आएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे को ध्यान रखना है, अब इन रिजल्ट की जो बाइनरी डिजिट दी हुई है उनसे मल्टीप्लाई करनी है इसकी। जैसे ये 2 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 4 की 1 से, फिर 8 की 0 से, फिर 16 की 0 से, फिर 32 की 1 से और फिर 64 की 1 से। तो इनके रिजल्ट देखें, किसी की भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4। ऐसे ही 8 की मल्टीप्लाई 0 से तो रिजल्ट 0, फिर 16 की 0 से रिजल्ट 0, फिर 32 की 1 से करेंगे तो 32 आएगा और फिर 64 की 1 से करेंगे तो रिजल्ट 64 आएगा। अब इन सभी अंकों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। चौसठ प्लस 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। तो इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 64 प्लस 32 96, 96 और 96 प्लस 4 100 और 102 इक्वल टू 102। तो ऐसे इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा इसका क्वेश्चन का 102। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन से संबंधित, आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपकी आईटी से संबंधित बुक होगी। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाल दिया जाता है, जो पूर्व निर्धारित स्थितियां उत्पन्न होने पर दोषपूर्ण दुराग्रह प्रकार्य शुरू कर देता है। ऑप्शन ए वार्म, ऑप्शन बी ट्रोजन, ऑप्शन सी स्पाईवेयर या ऑप्शन डी लॉजिक बॉम्ब। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉजिक बॉम्ब, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमारे को बताना है कौन सा कथन सही है। तो स्टूडेंट्स ओएस पेरिफेरल को नियंत्रित करता है और मेमोरी आवंटित करता है तथा फील्ड्स और रिकॉर्ड में डेटा संगठित करता है। ऑप्शन बी ओएस वायरस के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है और पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है, या ऑप्शन सी ओएस पेरिफेरल को नियंत्रित करता है और मेमोरी और प्रोसेसर टाइम्स का आवंटन करता है। यही इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पेरिफेरल्स को नियंत्रित करता है और मेमोरी और प्रोसेसर टाइम का आवंटन करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, संग्राहक युक्तियों को न्यूनतम से अधिकतम क्षमता के सही क्रम में दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। जो स्टोरेज डिवाइस हैं उनको कम स्थान घेरने से अधिकतम स्थान घेरने की क्षमता तक के क्रम में हमारे को सही क्रम में इनको अरेंज करना है। तो पहला है CD, फिर
रोम, फिर डीवीडी, रोम, फिर ब्लूरे, फिर है ब्लूरे, डीवीडी, सीडी, रोम, डीवीडी, रोम। तो स्टूडेंट्स ब्लूरे की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, डीवीडी से भी ज़्यादा होती है, लगभग 25-27 GB तक की होती है। तो ये तो स्टार्टिंग में होगा नहीं, क्योंकि हमारे को न्यूनतम से अधिकतम की तरफ जाना है। तो सबसे पहले ब्लू रे वाला पहले ही दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद डीवीडी दिए हुए हैं दोनों ही ऑप्शन में, सी और डी में, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डीवीडी से छोटी स्टोरेज होती है सीडी की। तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सीडी रोम, फिर डीवीडी रोम और फिर ब्लू रे डिस्क इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉइंट दिया हुआ है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन से हैंडसेट कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लूटूथ एक लंबी रेंज वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका उपयोग डेटा अंतरण के सस्ते साधन के रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज के वाली टेक्नोलॉजी है, ये आपने अपने मोबाइल में भी यूज़ किया होगा। तो लंबी रेंज वाला नहीं है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो केवल पी पॉइंट इसका सही है, तो आंसर नंबर ए इसका सही होगा, केवल पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमारे को बताना है कौन सा पॉइंट सुमेलित नहीं है। 1 GB इक्वल टू बिट्स में कन्वर्ट करके बता रहा है कि 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट्स, ये बिल्कुल सही है। CRT कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म, ये भी ठीक है। ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे कह रहा है ये रैपिड ऑनलाइन मेमोरी, ये गलत है। और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी ठीक है इसकी स्पेलिंग। तो यहाँ पे क्या है हमारे को सी। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रोम इसमें सही नहीं है, ROM, तो रोम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है रैपिड ऑनलाइन मेमोरी, जबकि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये थे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।